हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसा है आप सबका मैथ्स? क्या आप मैथ से परेशान हैं, हैरान हैं? क्या आप कहते हैं कि मैथ शैतान है? तो आज के बाद आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैथ लगेगा आसान, चेहरे पर चढ़ेगा आपका मुस्कान, मिलेगी सफलता। टेंशन मत लीजिए। मैं जो बोलता हूँ दो चार पाँच टिप्स मैं मैथ का देने वाला हूँ, जिस पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आज के बाद मैथ की समस्याओं का समाधान होगा, खात्मा होगा। लेकिन एक बात आप कान खोलकर सुन लो, या जो खोलकर सुनाई देता है आप सुन लो। नो क्रीम, नो पाउडर, नो फेशियल, नो फेयर हैंडसम, नो फेयर एंड लवली, नो काजल, नो पाउडर, नो क्रीम, नो ब्रांडेड कपड़ा मैक्स स्टूडेंट परफेक्ट, ओनली प्रैक्टिस मैक्स स्टूडेंट परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती है। अगर आप होना चाहते हो अच्छे से पास, पूरा करना चाहते हो अपना विश्वास, बनना चाहते हो खास, करके विश्वास करो न प्रयास, पूरी होगी आपकी आस, मिटेगी घर की गरीबी, होगा आपके गरीबी का सत्यानाश। मेरे कहने का मतलब, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ही प्रयास करना होगा। आप चाहते हैं कि आपके लाइफ को कौन सुंदर बना सकता है, आपकी ज़िंदगी को कौन संवार सकता है, आपकी गरीबी को कौन मिटा सकता है, और आपको मैथ में कौन तेज बना सकता है। तो आप एक दिन स्नान करके आईने के सामने जाकर खड़े हो जाना। उस आईने में जो शख्स दिखाई देगा, वही शख्स सिर्फ और सिर्फ आपको महान बना सकता है। वही शख्स सिर्फ और सिर्फ आपके घर की गरीबी को मिटा सकता है और आपको मैथ में तेज बना सकता है। मैं यूएस चौबे 33 वर्षों के अनुभव को आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, जो लाखों विद्यार्थियों पर मैंने आजमाया है। और लाखों विद्यार्थियों में से हजारों विद्यार्थी आज अपने अपने अच्छे मुकाम पर पहुंचकर और अपने परिवार की अच्छे से देखभाल कर रहे हैं और देश के विकास में सतत प्रयासरत है। देखो, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, 5 टिप्स। इन 32 वर्षों में लाखों विद्यार्थियों पर मैंने ये नुस्खे अपनाए हैं और इस ट्रिक से सभी विद्यार्थी पढ़ने में सफल हुए हैं। प्रैक्टिस मैक्स स्टूडेंट परफेक्ट। मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, प्रैक्टिस। आप देखते हो जो तपस्या करते हैं लोग, वो क्या करते हैं? राम 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 दीप सुबह शाम लाखों बार करते रहते हैं। ऐसा कर सकते थे वो, ऐसा कर सकते थे कि भाई आप अगर मल्टीप्लाई जानते हो तो भगवान भी मल्टीप्लाई जानते हैं। वो ऐसा कर सकता था कि राम इंटू 1 लाख लिख देता। भगवान जान जाते कि 1 लाख बार राम लिख दिया। आप देखते हो कहीं पर यज्ञ हो रहा है तो उसको 1000 बार लोग परिक्रमा करते हैं, 1001 बार करते हैं, कुछ लोग 101 बार करते हैं। उतना करने की ज़रूरत नहीं थी। एक बार घूम करके पैर से काट कूट का चिन्ह मारते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई का चिन्ह मारते हैं, 101 लिख देते हैं हम लोग, 101 बार हो जाता। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से उससे अट्रैक्शन बढ़ता है। जैसे देखते होगे अर्थ जो है, पृथ्वी अपने धुरी पर दिन रात परिक्रमा करती है, इसीलिए तो इसमें इतना अट्रैक्शन है। आपको किसी से दोस्ती हो जाती है, आपको किसी से प्रेम हो जाता है, वो चाहे फादर का ही क्यों ना हो, तो पैसा लेने के लिए उनका चक्कर काटते हैं। किसी से दोस्ती हो जाती है, उसकी गली का चक्कर काटते हैं। क्यों काटते हैं? क्योंकि उससे आपका अट्रैक्शन बढ़े। तो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस मैक्स स्टूडेंट परफेक्ट। आज मैं जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जो इम्पॉर्टेंट टिप्स है, जिससे लाखों विद्यार्थी, हजारों विद्यार्थी मैथ में सफल हुए हैं और मैथ में तेज हुए हैं, वो आपके लिए ज़रूरी है, आपके छोटे भाई के लिए ज़रूरी है, आपकी छोटी बहन के लिए ज़रूरी है, और अगर आप पिताजी सुन रहे हैं तो आपके बेटे के लिए ज़रूरी है। सबसे पहला चीज़ जो आपका है, जो मैथ में आपको तेज बना सकता है या किसी भी सब्जेक्ट में आपको तेज बना सकता है, सबसे पहला है डियर आपका कि आप उस सब्जेक्ट का प्रॉपर एक नोट कॉपी बनाइए। इस नोट कॉपी में जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं
उसका लगातार कंसेक्यूटिव क्वेश्चन बना हुआ होना चाहिए। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उसका खाली जगह छोड़ दें आप, और अगले दिन जाकर अपने टीचर से उसे बनवाने का प्रयास नहीं करें, उसे समझने का प्रयास करें। जैसे बहुत विद्यार्थी ये सोचते हैं कि सभी क्वेश्चन को अपने टीचर से बनवा करके मैं नोट कॉपी में उतार दूंगा तो मैं तेज बन जाऊंगा और उसको रट लूँगा। इससे कभी आप तेज नहीं बन सकते। जैसे अगर आपको साइकिल सीखना हो और आपने क्या किया कि अपने पेरेंट्स से साइकिल चलवाया और पीछे कैरियर पर अब बैठ गए आप, और पेरेंट्स आपको यहाँ से घर पहुँचा दिए और फिर घर से यहाँ ले आए, तो क्या आप साइकिल सीख जाओगे? कदापि नहीं सीख सकते। इसके लिए आपको साइकिल का हैंडल पकड़ना पड़ेगा। पहले बार गिरोगे, दूसरे बार गिर सकते हो, कहीं कटा सकता है, कहीं छुटा सकता है, तब जाकर आप साइकिल सीखते हो। मतलब कि पूरा क्वेश्चन यदि टीचर ही आपके बना दें तो आप उसमें तेज नहीं हो सकते। उसके लिए आपको क्लास में सवाल बनाने नहीं, सवाल बनाने के प्रोसेस को समझना होगा कि उस सवाल बनाने का प्रोसेस क्या है। जैसे अगर आप मछली खरीद कर खाते हो और मछली पकड़ने आपको आता है, तो खरीद के कब तक खाओगे? हो सकता है किसी दिन बाजार में ना बिके, तब तो उस दिन नहीं खा पाओगे आप। लेकिन अगर मछली पकड़ने जानते हो तो नदियाँ बह रही हैं, नालाएं हैं, गांव में होगे तो पोखरा है, बहुत चीज़ें हैं जहाँ से आप मछली पकड़ के खा सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब कि आप सवाल बनाने नहीं, सवाल बनाने के प्रोसेस को आप समझिए। क्लास में कंटिन्यूअसली शांत ढंग से बैठें आप और प्रॉपर उसका नोट कॉपी बनाएं। पहला चीज़ ये, नोट कॉपी नहीं बनाते हैं आप, हो सकता है कुछ 2 क्वेश्चन इस बुक कॉपी में, 2 क्वेश्चन उस कॉपी में, 2 क्वेश्चन उस कॉपी में, तो वैसे आप मैथ में कदापि तेज नहीं बन सकते हैं। सेकंड काम आपका होना चाहिए डियर कि आप एक डायरी बनाएं। और किस चीज़ का डायरी? ये डायरी आपका फॉर्मूला का डायरी हो, उसमें पूरा फार्मूला लिस्टेड कीजिए। आप पूरा फार्मूला का लिस्ट बनाइए उसमें। आप नोट कॉपी जो बनाएंगे आप, उसमें फार्मूला भी रहेगा। जिस चैप्टर को शुरुआत कर रहे हैं उसका पहले ऊपर में एक फार्मूला लिखें, कॉन्सेप्ट लिखें पहले, कॉन्सेप्ट के बाद उसका क्वेश्चन बनाएं। लेकिन इस डायरी में सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट रहेगा। कॉन्सेप्ट रहेगा राइट, तभी रहोगे टाइट डे हो या नाइट, और करते रहो सवाल से फाइट। एम आई राइट? ओके डियर। तो ये डायरी का बनाइए फार्मूला का लिस्ट, जिसमें टोटल फार्मूला आपका हर एक चैप्टर वाइज लिखा रहना चाहिए। इसको डेली प्रैक्टिस कीजिए, आप डेली याद कीजिए। जैसे कुछ लोगों का होता है सुबह सुबह कि गर्म पानी नहीं पिएंगे तो फ्रेश नहीं होंगे, कुछ लोगों का होता है सिगरेट नहीं पिएंगे तो फ्रेश नहीं होंगे, कुछ लोगों का होता है चाय नहीं पिएंगे तो फ्रेश नहीं होंगे। तो आपका एक आदत होनी चाहिए कि सुबह सुबह अगर फार्मूला नहीं पढ़ लेते हैं उठने के बाद, हम फ्रेश नहीं हो रहे। फ्रेश मतलब दिमाग से फ्रेश, वो गलत नहीं सोचना है डियर। ओके, बात समझ में आ रही होगी। तीसरा काम आप कीजिए, जहाँ पर हम मुख्यतः हैं, जब नोट कॉपी बना लेंगे, डायरी बना लेंगे, तो बनाने से नहीं ना होगा, बनाने से कुछ नहीं होगा, साबुन लगाने से कुछ नहीं होगा, उसको रगड़ना पड़ेगा जी। बहुत बच्चे साबुन दिन रात लगाते रहते हैं कि साबुन गोरे हो जाएंगे। अरे भैया, साबुन गोरे होने का साधन नहीं है, साबुन गंदगी छुड़ाने का साधन है। साबुन से गंदगी छूटता है। ओके, तो ये तीसरा चीज़ जो है सो आपका कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करें ऑफ डिफरेंट टाइप प्रॉब्लम। डिफरेंट टाइप प्रॉब्लम का आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करें। जैसे मान लीजिए नोट कॉपी में 4 चैप्टर आपने बनाया है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि ये पहला चैप्टर बनाए, जिस चैप्टर को बना रहे हैं उसको तो ठीक है मत अच्छा से पढ़ेंगे, लेकिन जब ही दूसरा चैप्टर को बनाने लगे तो पहला चैप्टर को छोड़ दिए, तीसरा चैप्टर बनाने लगे तो दूसरा और पहला को छोड़ दिए, चौथा बनाने लगे तीसरा दूसरा और पहला को छोड़ दिए। तो आप बताओ कि अगर नाक को ही 10 दिन तक साफ करते रहोगे और उसके बाद नाक को फिर 10 दिन छोड़ दोगे और फिर 10 दिन मुंह साफ करोगे, तब तक नाक गंदा हो जाएगा। फिर पैर साफ करने लोगे तो सब गंदा हो जाएगा। आप स्नान करते हो, पूरे बॉडी साफ करते हो तो एक बार पूरा धोते हो ना, डेली धोते हो। वो भी ये शकल साफ क्यों रहता है आपका? क्योंकि इसमें डेली क्रीम लगाते हो, डेली इसको स्नान करते हो, डेली साबुन मारते हो, इस बाल को डेली आप संवारते हो, तब साफ रहता है। तो जब बाल पे इतना ध्यान देते हो, डेली संवारते हो, तो बाल के नीचे वाला जो दिमाग है डियर, इस पर भी डेली ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड
जिस तरह से लोग जिम जाते हैं, बॉडी का प्रैक्टिस करते हैं तो बॉडी बनता है, तो माइंड के प्रैक्टिस करने से माइंड बनता है। तो ये फार्मूला का लिस्ट, उसके बाद उसका कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ऑफ डिफरेंट टाइप प्रॉब्लम। ओके, इफ यू वांट टू बिकम ए सक्सेस पर्सन इन मैथमेटिक्स, देन डोंट माइंड इफ योर स्टडी इज स्लो बट इट इज स्टडी अनसर्टेन। आपका स्टडी स्लो हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वह कछुआ की चाल वाला, मतलब सर्टेन होना चाहिए, स्टडी होनी चाहिए, हमेशा सतत प्रयास से ही पूरा होगा आस। ओके, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, और शैतान होने की ज़रूरत नहीं है। नाउ माय डियर बॉय, तीसरा, चौथा जो आपका है डियर, आप टाइम टेबल बनाइए। देखो, पढ़ाई हो या दवाई हो या कमाई हो या सुताई हो, सबका एक टाइम टेबल होता है। लेकिन बाकी लोग का तो बाकी चीज़ का टाइम टेबल बनाते हैं। सुताई कब करना है, नहाई कब करना है, नहाना कब है, खवाई कब करना है, सबका टाइम टेबल है। लेकिन पढ़ाई का कोई टाइम टेबल ही नहीं रहता आपके पास। जब मन करे तो किताब उलट कर देख लिए, या जब गार्जियन देख रहे हैं तो बबुआ पढ़ रहा है या मैया, जब गार्जियन सो गए तो चलो ना किताब फेंक दिए उधर। ये काम आपको नहीं करना है। एक टाइम टेबल बनाइए। दवाई देखते हो ना, सुबह कौन खाना है तो अगले दिन सुबह वही खाना है। ऐसा थोड़े होता है कि आज सुबह में ये दवा खा लिए और शाम में ये, अब कल जो शाम को खाए थे वो सुबह खा लिए, अब आज जो सुबह खाए थे वो शाम खा लिए। ऐसा नहीं करते हैं। एक्यूरेट होना चाहिए आपके पास। और जब एक्यूरेट टाइम टेबल होगा आपके पास तो आपके मन में एक सोच जगेगा कि नहीं, रात में 8 बजे हमको मैथ पढ़ना है तो पढ़ना है। ओके, तो टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल पर आप पंक्चुअल रहिए। सबसे बड़ा चीज़ है कि उस टाइम टेबल पर आपको पंक्चुअल रहने की ज़रूरत है। और जब पंक्चुअल रहेंगे, टाइम टेबल आपका पक्का होगा, तो मैथ में आप बिंदास हो गए। मैथ में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैथ सबसे आसान चीज़ है। देखो, मैथ का जो पहला अक्षर है ना, वो एम है। एम मतलब माइंड तो लगाना पड़ेगा, लेकिन एम मतलब मस्ती भी मिलेगा। और मैथ अपने आप में कुछ बोलता है आपसे। देखना क्या बोलता है। वो कहता है आपसे कि तुम मुझसे एक वादा करो। क्या वादा करो? ये कहता है कि तुम मुझसे एक वादा करो। आपसे बोलता है क्या करो? कि मैं अपने तन्हाई में भी हमेशा साथ रखूँगा। इन्हें कि पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, और तन्हाई में अकेले हुए तो किसी दूसरे के बारे में सोचने लगे, काश यार आज तो वो मिला नहीं तो मिलता तो आज कहीं घूमने जाते या कुछ और करते। ऐसा नहीं, मैं अपने तन्हाई में भी हमेशा साथ रखूँगा। अगर तन्हाई में भी, जैसे देखो कभी कभी होता क्या है कि आज के 4 साल पहले अच्छी घटना या दुर्घटना आपके साथ जो घटी है, किसी से लड़ाई हुआ है, किसी से प्रेम हुआ है, दोस्ती हुई है, तो वो घटना आपको याद रहती है। लेकिन 4 साल पहले, क्या 4 दिन पहले बाबू जो फार्मूला पढ़ा है वो याद ही नहीं रहता है। क्यों नहीं याद रहता है? वो 4 साल पहले जो दुश्मनी हुई है या दोस्ती हुई है, आपको इसलिए याद रहता है कि दुश्मनी भी अगर हुई है तो उसके बारे में बैठकर सोचते हैं, काश यार उसमें बड़ी दुश्मनी निकाला है, जब मिलता तो ठोक देते। या किसी से दोस्ती हुई है तो उसके साथ गुजारे गए पल, उसके साथ घुमा हुआ वो मेला, वो किया गया खेला, सब याद रहता है। उसके बारे में सोचते हो इसलिए वो याद रहता है। तो जिस दिन पढ़ाई के बारे में अकेले में बैठकर 1 घंटा आप दिन भर क्या पढ़े हैं, जब रात में सोते हो तुरंत तो नींद नहीं आती है। किसी लड़के को नहीं आती है, मुझे खुद नींद नहीं आती है। तो जो दिन भर आपने वर्क किया है, जो दिन भर आपने पढ़ाई किया है, वो 1 घंटा में आप सोचो उसको कि क्या क्या हम पढ़ाई किए हैं। हो सकता है कि जो दिन भर पढ़े हैं आप वो कंप्लीट याद ना आए, लेकिन जितना सोच करके वो याद कर लोगे वो कभी भूल नहीं सकते हो आप, और वही आपका काम का चीज़ होगा। एक संस्कृत में कहावत है ना, यो ध्रुवाणी परित्यज्य ध्रुवाणी निसेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेव हि। मैंने निश्चित को छोड़कर अनिश्चित की ओर नहीं जाना है। नहीं तो अनिश्चित तो नष्ट है ही, निश्चित भी नष्ट हो जाता है। निश्चित क्या है? निश्चित वही है जो आपके पेरेंट्स ने आपके हाथों में दिया है। वो क्या है? तो कलम है। कलम ही एक ऐसा हथियार है जो आपको अमीर से गरीब नहीं, गरीब से अमीर बना सकता है, जो अशिक्षित से शिक्षित बना सकता है। तो आप निश्चित टाइम टेबल पर पढ़ाई करें। और 5वां जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है भैया, वो है इफ़ेक्टिव स्टडी होना चाहिए आपका। इफ़ेक्टिव स्टडी का मतलब होता है कि जैसे मशीन आपका ख़राब है
कहीं डीजल लीक कर रहा है, कहीं मोबिल लीक कर रहा है, कहीं धुआं दे रहा है और चलाए जा रहे हैं, पानी भी कम दे रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। नींद आ रहा है, बाबू गार्जियन को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जब आपको मन लगे, आप 16 घंटा नहीं पढ़ो, आप 6 घंटा पढ़ो। जैसे 16 घंटा खराब मशीन चलाने से अच्छा है कि 6 घंटा हम धुआंधार मशीन चलाएं जो पूरा खेत को पानी पानी कर दे। तो ये 16 घंटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप 6 घंटा पढ़ो और जब पढ़ो तो मन लगा कर पढ़ो, दिल लगा कर पढ़ो, समझ कर पढ़ो, सोच कर पढ़ो। किताब के हर एक अक्षर पर आपका आँख ही नहीं, वहाँ पर दिमाग हो, वहाँ पर आपका ध्यान हो, तब आप सफल इंसान बनोगे। वैसे भी कहा गया है कि 10 घंटे फालतू का पढ़ने से अच्छा है कि 1 घंटा मन लगा कर पढ़ो। 10 फालतू के दोस्त रखने से अच्छा है कि एक अच्छा दोस्त रखो। इन्हीं के 10 दोस्त रखे थे और कोई पीटने लगा तो सब भाग गए, नहीं। और 10 किताबों से पढ़ने से अच्छा है, 10 पन्ना बिना समझे पढ़ने से अच्छा है कि 1 पन्ना आप समझ करके पढ़ें, वही आपके लिए इफ़ेक्टिव होगा। तो आज हमने समझाने का प्रयास किया है डियर कि कैसे होगा आपका पूरा आस और बनोगे मैथ में खास। करके विश्वास, करना सतत प्रयास, पूरा होगा आपका आस। मैं यूएस चौबे आप तमाम युवाओं को फिर से धन्यवाद देता हूँ इस वीडियो को सुनने के लिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल पर पहली बार आप आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे अंदर के 32 वर्षों का शिक्षक आपको ये टिप्स दिया है, जिससे लाखों विद्यार्थी आज अपने मुकाम को प्राप्त करके मुस्कुरा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप एक नोट कॉपी बनाएंगे, एक डायरी बनाएंगे। ये डायरी RMF बनाना रेडीमेड फार्मूला इसमें होना चाहिए। तीसरा, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करेंगे। ये नहीं कि आज गार्जियन डांटे, आज वीडियो देख लिए तो 12 बजे रात तक पढ़े और कल 9 बजे ही सो गए, ऐसा नहीं। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। आप 6 घंटा पढ़ें तो कंटिन्यूअस पढ़ें। इसके बाद टाइम टेबल बना लीजिएगा किस टाइम पे पढ़ना है, और जो भी कीजिएगा इफ़ेक्टिव स्टडी कीजिएगा, आपको सफलता मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नाइस बाय। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी मूड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय।